हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और जिसके तहत हमारा जो एक्ट है विनिमय साधीय लेख पत्र अधिनियम 1881 है, जिसके अंदर हम देखेंगे विनिमय बिल, वचन पत्र और चेक के बीच में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे बिजनेस लॉ इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक के बीच में क्या डिफरेंस है। कई बार ये क्वेश्चन जो है इकट्ठा ही आ जाता है। इकट्ठा मतलब जैसे तीनों में डिफरेंस एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने लिखना क्या है। तो देखो, उसी दुविधा को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आपने इस तरह से लिखना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसके अंदर समानता भी जरूर लिखिए कि जो विनिमय बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो प्रोमिसरी नोट वचन पत्र है और जो चेक है, उसके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, उसके बीच में समानता क्या है। देखो, चाहे हम बात करें विनिमय बिल की, चाहे हम वचन पत्र की, चाहे हम चेक की बात करें, ये तीनों ही लिखित रूप में होते हैं और इसके अंदर बनाने वाले के द्वारा ये हस्ताक्षर किए जाते हैं। जैसे वे विनिमय बिल है तो इसको ड्रॉयर के द्वारा जो है ड्रॉ किया जाता है, तो उसके द्वारा ये साइन होता है। वचन पत्र जो होता है, जिसने पैसे देने होते हैं, उसके द्वारा लिखा जाता है, तो उसके द्वारा साइन होता है। चेक जो होता है ड्रॉयर के द्वारा बैंक के ऊपर लिखा जाता है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं विनिमय बिल, वचन पत्र और चेक की, तो ये रुपये मुद्रा के रूप में ही दिए जाते हैं, किसी अन्य रूप से नहीं दिए जाते। और तीनों ही जो होते हैं बिना किसी शर्त के होते हैं। और तीनों के अंदर ये होता है कि एक लिखित रकम जो होती है, एक निश्चित रकम होती है, जो अस्पष्ट रकम नहीं होती कि जितना मेरा दिल करेगा उतना दूंगा, नहीं। यहाँ पे लिखित रकम जो है एक निश्चित जो है राशि होती है। और यहाँ पे जो अमाउंट पेबल होता है किसी निश्चित व्यक्ति को या किसी निश्चित व्यक्ति के उद्देश्य अनुसार या वाहक को होता है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं होता। तो अब हम ये थी इनके अंदर समानता है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो, जो चेक होता है ये हमेशा बैंक के ऊपर लिखा जाता है, जिस बैंक में हमारा खाता होता है। तो इसके अंदर तीन पक्षकार होते हैं, तीन पार्टीज होती हैं, लिखने वाला, पाने वाला तथा देने वाला। देने वाला हमेशा बैंक होता है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय बिल है, इसके अंदर भी तीन पक्ष होते हैं, तीन पार्टीज होती हैं। लिखने वाला जिसको इंग्लिश में हम ड्रॉयर कहते हैं, पाने वाला जिसको हम पेई कहते हैं, देने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इसको मतलब जो इसको ड्रॉई होता है। पाने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये देने वाला नहीं। क्योंकि देखो इसमें देने वाला सॉरी कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जैसे चेक तो हमेशा बैंक के द्वारा ही होता है। जो प्रोमिसरी नोट होता है इसमें दो पक्ष होते हैं, लिखने वाला तथा पाने वाला। लिखने वाला वो व्यक्ति होता है जिसने पैसे देने होते हैं। भुगतान का जो उद्देश्य होता है वो रुपया चुकाने का उद्देश्य होता है। चेक के केस में हमेशा बैंक जो होता है उसने भुगतान करना होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज करने के अंदर ये भी रुपया चुकाने का उद्देश्य होता है, किंतु ये किसी पर भी मतलब बैंक पे नहीं है। मतलब जो चेक होता है वो भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज की ही टाइप होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर किसी व्यक्ति पर हो सकता है। प्रोमिसरी नोट के अंदर जो है प्रॉमिस होता है, जो व्यक्ति ने पैसे देने होते हैं वो यहाँ पे प्रतिज्ञा करता है, आदेश नहीं होता। लेकिन जब हम चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो इसमें उद्देश्य होता है। प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या होता है, प्रतिज्ञा होती है, प्रॉमिस होता है, अंडरटेकिंग होता है, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। देखो, चेक के इसमें ये स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, केवल लिखने वाले जिसके द्वारा चेक काटा जाता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जिसने लेने होते हैं वो पैसे वो लिखता है, और जिसने देने होते हैं जो कि ड्रॉई होता है, देने वाला होता है, वो इसको स्वीकृति करता है, वो इसको एक्सेप्ट करता है। प्रोमिसरी नोट जिसने देना होता है उसके द्वारा ही प्रॉमिस किया जाता है, तो इसकी भी एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती।
देखो, अवधि, चेक जो होता है हमेशा मांग पर ही पेबल होता है, लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये साइट दर्शनी बिल हो सकता है, मुद्दती बिल हो सकता है, और इसमें देखो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर ग्रे स्टेज भी दिए जाते हैं, 3 ग्रे स्टेज दिए जाते हैं, लेकिन चेक के अंदर ये अवेलेबल नहीं होते। प्रोमिसरी नोट भी जो है साइट पे भी हो सकता है, यूसेंस बिल हो सकता है, दर्शनी तथा मुद्दती दोनों हो सकते हैं। जो चलन है, देखो जो चेक होता है जो हमारे देश के अंदर जो है हमने भुगतान करना है उसके काम आता है, लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये भीतरी चलन के अतिरिक्त जो विदेशी ऋण होता है उसको चुकाने में भी काम आता है, लेकिन जो वचन पत्र होता है ये भी भीतरी चलन में ही काम आता है। चेक जो है उसको क्रॉस किया जा सकता है, अपनी सेफ्टी के लिए रेखांकन किया जा सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को आवश्यकता ही नहीं होती। स्टैंपिंग जो है, देखो जो चेक होता है इसको स्टैंप करने की आवश्यकता नहीं होती, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को स्टैंप एक्ट के अंदर स्टैंपिंग की आवश्यकता होती है। उसी तरह हम देखते हैं कि अगर गलती हो जाती है तो बैंक जो है भुगतान नहीं करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अगर गलती हो जाती है लेकिन इसके अंदर देनदारी जिस बंदे ने देनी है उसने इसको स्वीकार कर लिया है तो उसको भुगतान देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। प्रोमिसरी नोट के अंदर भी जो देनदारी है उसको हम भुगतान के लिए मजबूर कर सकते हैं। प्रस्तुत ना किए जाने पर दायित्व, देखो अगर जो चेक होता है वो उसका जब चेक इश्यू किया जाता है तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स की होती है। अगर चेक जो है प्रस्तुत नहीं किया जाता या उसमें देरी हो जाती है तो इसके अंदर दोनों जो पार्टीज लेखक तथा बेचान करने वाले अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, अगर बैंक फेल हो जाए तो दूसरी बात है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या है कि अगर इसको ठीक तिथि पर उपस्थित ना किया जाए तो अन्य व्यक्ति जो होते हैं अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। और प्रोमिसरी नोट के अंदर भी क्या है कि जो देनदार होता है वो अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता, तो ये डिफरेंस है। उसी तरह हिंदी के अंदर आपको बिजनेस लॉ के अंदर और भी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आपने भूलना नहीं है। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को आपने फटाफट जो है सब्सक्राइब कर लेना है।